हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। स्टूडेंट, हमेशा क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि चलिए टेबल सुनाइए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक टेबल सुनाऊं। नॉर्मली कोई सा भी ऐसा करते हैं, 7 का टेबल सुनाता हूँ। 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 7 थ्री ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 टाइम्स 70। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर अजीब सा टेबल क्यों सुना रहा है। स्टूडेंट, लुक एट दीज नंबर्स। इन नंबर्स को देखिए। 7, 7 के बाद 14, फिर 21, फिर 28। तो वो एक आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर दिख रहे हैं कि हो क्या रहा है इसमें। यस, हर नंबर जो फर्स्ट नंबर है उसमें कितना ऐड हो रहा है, 7। फिर कितना ऐड हो रहा है, 7। फिर कितना ऐड हो रहा है, 7। इस प्रकार से ये टेबल बनती गई। आइए एक और लेते हैं। अगर मैं बोलूं रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करूं 50 से, 50 से 5 माइनस कर दूं 45, फिर 5 माइनस कर दूं 40, फिर 5 माइनस 35, फिर 5 माइनस 30, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो आप इन दोनों जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उनमें हमने देखा कि फर्स्ट में 7 7 प्लस हो रहा है, और सेकंड वाले में हमने देखा कि 5 5 क्या हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है। सो स्टूडेंट, इस प्रकार की जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर के बाद हर एक नंबर में एक फिक्स नंबर क्या होता जाता है, ऐड होता जाता है। ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को या लिस्ट ऑफ नंबर्स को अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। यस स्टूडेंट, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का एक नया चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसकी कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं, कुछ और नॉलेज इसके बारे में लेते हैं। जितने भी ये नंबर्स हैं इन सीक्वेंस में, इन लिस्ट ऑफ नंबर में, ईच नंबर इन द लिस्ट, ये लिस्ट में जो नंबर है इज कॉल्ड टर्म। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसको टर्म कहा जाता है। इसका मतलब ये कौन सी टर्म है आपकी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसा हमने लिखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि एक फिक्स वैल्यू क्या होती जाती है, ऐड अप होते जाती है, और नए नए नंबर्स हमको मिलते जाते हैं। तो क्या है, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? A list of number in which each term is obtained by adding a fixed value to the preceding term except the first term। अब मतलब समझ लीजिए फटाफट से, इसको कहते हैं अरिथमेटिक। मतलब लिस्ट ऑफ नंबर, वो लिस्ट ऑफ नंबर है ये जैसे और ये, जिसमें ईच टर्म, हर टर्म कैसे ऑब्टेन होगी, कैसे मिलेगी हमको, बाय एडिंग अ फिक्स्ड वैल्यू। जैसे फर्स्ट वाले सीक्वेंस में 7 7 हम क्या कर रहे थे, ऐड। सेकंड वाले में -5 क्या करते जा रहे थे, हम ऐड करते जा रहे थे टू द प्रीसीडिंग, पहली वाली टर्म में। जैसे 45 -5 40, फिर 40 में -5, एक्सेप्ट बट जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमको ऐसे नहीं मिलती। फर्स्ट टर्म हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं या खुद ही हमको दी होगी फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सब टर्म कैसे निकलेंगे, ऐड करते हुए कुछ वैल्यू। बट ये जो फिक्स्ड वैल्यू है, एक और चीज, फिक्स्ड वैल्यू जो हम बोल रहे हैं बार बार, इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, एंड डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कितना है, दो नंबर के बीच में डिफरेंस कैसा है, उसको कहते हैं डी। एंड इट मे बी, क्या हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अभी तक देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जीरो वाला ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 3 3 3 एंड सो ऑन।
तो देखिए कितना प्लस हो रहा है, 0, कितना प्लस हो रहा है, 0, हर टर्म में कितना प्लस हो रहा है और आगे की टर्म में दिया 0 0। सो डी क्या हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं A.P, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट आगे हम इसी में एक और चीज देखते हैं, देखिए दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब फर्स्ट वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए एपी में देखिए क्या, जो लास्ट टर्म है वो फिक्स होगा, उसके आगे कोई टर्म है नहीं, डॉट डॉट लग रहा है, डॉट डॉट का मतलब है कि ये सीक्वेंस चलता जाएगा चलता जाएगा। सो जिसमें फिक्स हो जाता है उसको कहते हैं फाइनाइट एपी। फाइनाइट मतलब जिसमें फिक्स टर्म्स होंगे आपके 5 10 12 13 10 7 8, बट इस वाले में डॉट डॉट लग रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एपी जिसमें हमको पता ही नहीं कि लास्ट टर्म क्या होगी। फॉर एग्जांपल इसमें भी इनफाइनाइट है, हमको पता ही नहीं कि कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर कितने। सो एपी भी कितने प्रकार की होती है, एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट एपी। ऐसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल यूँ मान के चलिए कि आपके पास एक पिगी बैंक है, उसमें आप क्या करते हैं, हर वीक कुछ ना कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं। बट आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आगे इस वीक में आपने 5 रुपीज़ डिपॉजिट किया, तो अगले वीक आप क्या करते हैं 2 रुपीज़ मोर ऐड करके देते हैं, जैसे 7, अगले वीक में आप 7 ऐड करेंगे, उसके अगले वीक में आप 2 और ऐड करके 9, तो 5 7 9 11 इस प्रकार से क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा किसका, एपी का। एक और एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी एज ए टीचर, मैंने बोला मेरी सैलरी स्टार्ट हुई थी फॉर एग्जांपल 10,000 से, और हर ईयर मेरे पास कितना रिकमेंडेशन हो रहा है, कितना आगे इंसेंटिव्स बन रहा है, 1000 रुपीज इंसेंटिव और आगे इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो अगले साल कितना होगा 11,000, उसके अगले साल कितना होगा 12,000, उसके अगले साल 13,000। तो आपने देखा कि फिक्स अमाउंट में क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता होता जा रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एपी। अब हम करेंगे इस बार सबसे पहले एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं उसके अंदर पूछी गई है आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा 1 मार्क्स का कभी कभी पूछा जाता है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, पहली कौन सी टर्म है ये बताना है, जिसको हम ए कहते हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी, मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। आइए फर्स्ट ये एपी है, व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म, इसको A1 भी बोलते हैं, पर A1 की जगह नॉर्मली क्या लिखा जाता है, A। तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या है, 6, ये तो बहुत इजी। डी, डी मींस कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, मतलब A2 माइनस A1, दिस इज द फॉर्मूला। A2 कितना है 9, बीच में माइनस फॉर्मूले का 6, व्हाट इज द आंसर 3। सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, डी। आप इसकी जगह इसका भी और इसका भी यूज कर सकते हैं, एक और डी। फॉर एग्जांपल A3 थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को, मतलब जो अगर A5 है तो A5 में से A4 को, अगर A7 है तो A7 में से A6 को माइनस करके, तो कॉमन डिफरेंस हर बार क्या आएगा, सेम, बिकॉज क्या है, AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यस, आगे इसमें भी देख लीजिए A3 कितना है 12, 12 माइनस 9, अगेन दैट सेम। आइए नेक्स्ट, सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 3/2, बिल्कुल सही है। एंड व्हाट इज डी, डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, व्हाट इज A2 1/2 माइनस फ्रॉम द फॉर्मूला, एंड A1 3/2, एलसीएम ले लीजिए, 2 1 माइनस 3 माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1, दिस इज द डी। आइए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशंस। व्हाट इज ए आपको पता चल गया होगा, A इज 1, व्हाट इज डी, D is equal to A2 minus A1. A2 is -2. This is -1. This is -3. This is the answer. है ना, बहुत इजी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। What is A? 3. What is D? A2 minus A1. So A2 is -2 minus 3 is equal to -5. This is the answer. आइए नेक्स्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, if the first term A given है, D आपको given है इस AP का, तब आपको बताना है इसके फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होंगे। स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म तो गिवन है A, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, A2 कैसे निकालेंगे, याद करो हमने जब टेबल पढ़े थे 7 के बाद 14 कैसे आया था, फर्स्ट टर्म में कितना प्लस किया था 7 प्लस किया था, जो कॉमन डिफरेंस हुआ उसको प्लस कर देंगे। सो A प्लस D,
So a is minus 1 plus 1 by 2. So what is the LCM? 2. So minus 2 plus 1 is equal to minus 1 by 2. अंडरस्टूड? सेकंड टर्म। तो आप फटाफट से बताइए थर्ड टर्म कैसे करेंगे? जो सेकंड आई, सेकंड में कितना प्लस करेंगे वापस? डी प्लस करेंगे। करिए। सेकंड टर्म माइनस 1 by 2 प्लस 1 by 2। देखिए 1 by 2 प्लस माइनस 0। व्हाट इज फोर्थ टर्म? a3 में कितना प्लस करेंगे? फिर से डी। हर बार क्या करते जाओ? डी को प्लस करते जाओ। सो थर्ड टर्म 0 प्लस 1 by 2, 0 प्लस 1 by 2 स्टूडेंट। सो फोर टर्म्स क्या होंगी? फोर टर्म्स ऑफ एपी की फोर टर्म्स क्या होंगी? फर्स्ट इज माइनस 1 by 2, 0 and 1 by 2। दिस इज द आंसर। समझ आया इस पर? एक और करते हैं फ्रैक्शन वाले। देखिए सो व्हाट इज फर्स्ट टर्म? a इज इक्वल टू 1 by 3। व्हाट इज a2? बताइए a2 कैसे निकालेंगे? a1 में कितना प्लस करेंगे? d प्लस करेंगे। सो a प्लस d। सो a इज 1 by 3 प्लस 4 by 3। एलसीएम ले लीजिए। 3 1 plus 4 5 by 3। So this is the second term. Third term a2 plus d, again 5 by 3 plus 4 by 3। अगेन दो और पार्ट्स के कर लेते हैं। सो फर्स्ट a आपको देगा। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस d। व्हाट इज a? माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25। सो माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस, so minus minus plus minus 1.50। ये रहा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? a2 plus d। a2 is 1.50 plus minus 0.25, so minus 1.50 minus 0.25 minus 1.75। फोर्थ टर्म a3 plus d minus 1.75, a3 है plus d minus 0.25 is equal to minus 1.75 plus minus 0.25 minus 2.00 या minus 2 लिख सकते हैं। फोर टर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आइए नेक्स्ट सेकंड टर्म बताएंगे। फर्स्ट टर्म तो आपको पता है। सेकंड टर्म a प्लस d। सो व्हाट इज a? 20 प्लस माइनस 3 by 4। कैसे करते हैं स्टूडेंट? प्लस माइनस 3 by 4। एलसीएम 4। यस 42 80 minus 3, how much? 77 by 4। this is your second term। थर्ड टर्म बताएंगे। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? a2 plus d। so a2 is 77 upon 4 plus minus 3 by 4। एलसीएम ले लीजिए। 4 77 minus 3 74 upon 4। this is your next term। a4 is equal to a3 plus d। 74 upon 4 minus plus minus 3 upon 4। 77 upon 4 minus 3 upon 4। 4 77 सॉरी 74 आ गया यहाँ पे। 74 minus 3 is equal to 71 upon 4। so these are the four terms, this and this। तो समझ आ रहा है आपको? तो कैसे निकालते हैं? हर बार डी को क्या करते जाइए? प्लस करते जाइए फर्स्ट टर्म में, आगे वाली टर्म्स आती जाएंगी। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड्स में पूछा जाता है। क्या? चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर इज एपी। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? इफ एनी ऑफ देम इज एपी, अगर एपी है देन आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है, उसका डी बताना एंड उसके आगे की चार और टर्म लिखनी है। चार तो लिखिए, आगे की और चार। पहले तो देखते हैं क्या ये एपी है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? जो फिक्स वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले a2 माइनस a1 देख लेते हैं। इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। देखते हैं 5 by 2 minus 2। एलसीएम लीजिए। 2 5 minus 4 1 by 2। सो पहला एक से नहीं होगा, सेकंड से, इससे भी चेक करेंगे। a3 माइनस a2 देखते हैं। 3 minus 5 by 2। अगेन एलसीएम 6 minus 5 अगेन 1 by 2। चलो जितने नंबर है a4 माइनस a3 भी चेक करेंगे। 7 by 2 minus 3 एलसीएम ले लेंगे। 7 minus 6 1 by 2। आप देखिए तीनों में क्या लिखेंगे? सेंस कॉमन डिफरेंस इज
same. So list of number is list of number form and AP. list of number क्या फॉर्म करेगी? AP. ये तो पहला पार्ट हो. So what is D? So D is equal to 1/2. D आपका 1/2. फिर आगे के 4 नंबर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो है. अब हमको A5 निकालना है, तो बताएंगे A5 कैसे निकालेंगे. अभी बताया मैंने. A4 में कितना प्लस कर दो? D. व्हाट इज A4? 7/2 प्लस 1/2. एलसीएम ले लो भाई. 7 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट A6 कैसे निकालेंगे? A5 प्लस D. A5 कितना है? 4 प्लस 1/2. एलसीएम 2. 8 प्लस 1 9/2. नेक्स्ट A7. A6 प्लस D. A6 is 9/2 plus 1/2. LCM 2. 9 plus 1 10/2 is equal to 5. लास्ट A8 कैसे निकालेंगे? A7 plus D. A7 5 plus 1/2. 10 plus 1 11/2. So these are the next 4. 4 9/2 5 and 11/2. आइए एक और इसी सीक्वेंस को लेके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए सेम 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 याद है. सेम सेम वाला 3 3 3 3 वाला. तो यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस क्या है? A2 माइनस A1 माइनस हाफ बाई 2 माइनस माइनस 1/2 माइनस हाफ बाई 2 प्लस 1/2 कितना? 0. A3 करके आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे. माइनस हाफ माइनस माइनस 1/2 माइनस हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट A4 माइनस A3 इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस half is equal to minus half plus half is equal to 0. So common difference is, since D is same in all, सब में D क्या है? Same. So it form क्या फॉर्म कर रही है? An AP. ये AP है. So AP है, तो बच्चा बताओ D क्या है? What is D? D 0 हो गया. So आपका A5, A6, A7 और A8 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप. चारों टर्म क्या होंगी? -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2. क्यों होंगे ऐसे? बिकॉज कॉमन डिफरेंस 0 है. 0 प्लस करेंगे तो वही टर्म आता जाएगा. दिस इज द 2 क्वेश्चन. इसमें 2 और क्वेश्चन सेम. फटाफट से बताइए D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1. A2 क्या है? A² माइनस A. क्या ये माइनस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता अनलाइक टर्म से. A3 माइनस A2. A पावर 3 माइनस A2 ये भी नहीं हो सकते. A4 माइनस A3. A पावर 4 माइनस A3. इट मीन्स क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? बिल्कुल नहीं है इस बार. तो इज नॉट सेम इन ऑल केसेस. सारे केसेस में D क्या है? सेम नहीं है. सो इट इज नॉट एन AP. तो ये क्या है? एक AP नहीं है. आगे यहाँ पे देखिए D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 करिए. √6 माइनस √3 9th क्लास में पढ़ा. दोनों रूट अलग अलग है, बिल्कुल नहीं हो सकते. A3 माइनस A2 √9 माइनस √6. √9 को चलो हम 3 लिख भी सकते हैं पर माइनस नहीं होते. A4 माइनस A3 √12 माइनस 3 ये भी. सो यहाँ पे भी हमने देखा D इज नॉट सेम. तीनों में क्या है? सेम नहीं है इन ऑल केसेस. सो it is not an AP. ये भी AP नहीं है. तो हमने देखा यहाँ पे अगर D सेम नहीं होगा तो वो AP नहीं होगा. 2 और पार्ट इसी के करते हैं. 5th and 6th. देखिए 5th √2 √8 √18 √32. अब वहाँ पे इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था √3 √6 √9 √12 उनके हमको क्या नहीं मिल रहे थे? हमको फैक्टर्स नहीं मिल रहे थे. बट यहाँ पे क्या इनके फैक्टर्स किए जा सकते हैं? बिल्कुल. √2 एज इट इज. √8 के करेंगे तो आप क्या आएगा? √8 के मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ 2 × 2 × 2. तो क्या बाहर आ सकता है? 8 2 बाहर आ सकता है. तो क्या इसको 2 √2 लिख सकते हैं? बिल्कुल. उस पर √18 को 3 × 3 × 2 तो क्या लिख सकते हैं? 3 √2 लिख सकते हैं. उसी प्रकार √4 √2 ये बन गया आपकी प्रॉपर सीक्वेंस. कैसे किया हमने? 32 के फैक्टर निकालेंगे 2 2 2 2 5 टाइम. उसमें से 4 2 के पेयर में बाहर और √2 अंदर बचे. तो हमने देखा ये वाला इसका क्या है? प्रॉपर फॉर्म है. अब D निकालिए पहला. A2 माइनस A1
2√2 माइनस √2, क्या माइनस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 1√2 या 1 लिखने की जरूरत नहीं। A3 माइनस A2, 3√2 माइनस 2√2, क्या माइनस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1√2 अगेन। A4 माइनस A2, 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू √2। तो इसलिए आपको कभी फैक्टर्स है तो फैक्टर्स बना के देखने। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? D इज सेम इन ऑल केसेस, सारे केसेस में D क्या है? सेम, सो इट इज एन AP। ये क्या है? एक AP है। AP है तो बताइए अगला A5 क्या होगा? A4 प्लस D, सो यहाँ पे D भी लिख लेते हैं। D कितना है? √2। A4 इज ये रहा 4√2 प्लस √2, कितना √2? 5√2। नेक्स्ट स्टूडेंट A6 बताइए। A5 प्लस D, 5√2 प्लस √2, 6√2। A7, A6 प्लस D, 6√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 7√2। एंड A8 बताइए। A7 प्लस D इज इक्वल टू 7√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 8√2। These are the next 4 term of the AP. सेम आइए A2 माइनस A1 बताइए D कितना होगा? 2A माइनस A, क्या माइनस हो सकता है? बिल्कुल इस बार हो सकता है। A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A बताइए अगेन A4 माइनस A2, सॉरी A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। क्या तीनों में D सेम है? यस, D is same in all cases, D सब में सेम है, so it is an AP। अगर ये AP है तो इसके आगे की A5, A6, A7, A8 ये आप करके बताएंगे मुझे कि क्या टर्म आएगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इसी का पार्ट जो है वो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बताइएगा क्या वो AP में है, और अगर AP में है तो उसके नेक्स्ट टर्म मुझे करके बताइए और कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए कि उनके आंसर्स क्या है। तो स्टूडेंट आज हमने देखा कि AP होती क्या है, AP में D क्या होता है, AP में फर्स्ट टर्म कैसे होती है, और AP में कैसे हम पता करते हैं कि क्या वो AP में है या नहीं है। सो इस वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इस अगर आपने ये वीडियो अच्छे से कर लिया तो आगे के 2 और वीडियोस आएंगे, 2 और इसमें एक्सरसाइज है, वो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।